नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम करेंसी की, डेरिवेटिव की, फ्यूचर की और ऑप्शन की एक्सेल शीट कैसे बना सकते हैं डाटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डाटा हमें NSE की वेबसाइट पर कहां से मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। तो दोस्तों देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट है। पहले मैं आपको फ्यूचर का डेटा बता देता हूं। फ्यूचर का डेटा कहां से मिलेगा। आप लाइव मार्केट में आइए, ये एनएससी का होम पेज है। आप लाइव मार्केट में आइए, करेंसी डेरिवेटिव्स में आइए, और दोस्तों जब करेंसी डेरिवेटिव्स का डेटा लोड हो जाए तो आप यहां क्लिक कीजिए। करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो दोस्तों ये करंट मंथ का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया। आप देखिए यहाँ करेंसी फ्यूचर्स यूएसडी आईएनआर 26 जून करंट मंथ का डेटा आ गया है। हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा में दोस्तों हम यहां से 2 हफ्ते का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। 2 हफ्ते का डेटा सेलेक्ट कीजिए और गेट डाटा कीजिए। तो दोस्तों ये पिछले 2 हफ्ते का डेटा आ गया। ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सेटल प्राइस, टर्नओवर और ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों आप यहां से इस डेटा को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि डेटा डाउनलोड हो गया है, ओपन करते हैं, कॉपी करते हैं, नई शीट में पेस्ट कर लेते हैं। और इस शीट को हटा देते हैं। इसी तरह दोस्तों अगली एक्सपायरी में चलेंगे। हिस्टोरिकल डेटा 2 वीक्स डेटा आ गया। डाउनलोड डेटा, ओपन किया, डेटा कॉपी कर लिया और अपनी शीट में पेस्ट कर लिया। दोस्तों आगे की तरफ पेस्ट कर लीजिएगा। 29 मई का है, आगे उसके आगे की तरफ पेस्ट कर लीजिएगा। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी डाटा एनालिसिस शुरू करना चाहते हैं और अपनी शीट बनाना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी शीट बना सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। उसके बाद तो आप डे बाय डे डाटा इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 एक्सपायरी का डाटा ले लेते हैं। उससे ज्यादा का कोई खास लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तीसरी एक्सपायरी का भी कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा 2 वीक्स, गेट डेटा, डाउनलोड द फाइल, ओपन कर लिया। ये तो डेटा 4 था। डेटा 5 कॉपी करके अपनी शीट में आगे की तरफ पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो शीट हमें नहीं चाहिए उन्हें हटा देते हैं एक बार। डेटा ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमें दोस्तों आगे की डेट्स के ये भी डेट वाइज दोस्तों डाटा सिंक हो गया है। हमें इन आगे की डेट्स के ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल ओआई चाहिए। ये सारा डेटा हटा दिया दोस्तों। इन आगे की डेट्स का हमें केवल ओआई चाहिए था, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ दोस्तों हम टर्नओवर को भी हटा देते हैं, क्योंकि टर्नओवर से हमें कुछ खास एनालिसिस हम करते नहीं है। सेटल प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी हमें नहीं चाहिए दोस्तों। सेटल प्राइस और क्लोज प्राइस, सेटल प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होते हैं, तो जिस प्राइस पे सेटल हुआ हम उसे एनालिसिस करेंगे, तो क्लोज प्राइस भी हटा देते हैं। अब दोस्तों हमें चेंज इन प्राइस चाहिए, तो यहाँ हम 2 कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ प्राइस चेंज इन प्राइस लिख दीजिए, और लास्ट प्राइस में से, जैसे 1 जून के प्राइस में से 29 जनवरी का प्राइस हमने माइनस कर दिया, और इस फॉर्मूले को हमने नीचे तक पेस्ट कर दिया। दोस्तों इस फॉर्मूले को हमने नीचे तक पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप यहां पर परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला इक्वल ब्रैकेट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट प्राइस ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 आप कर दीजिए। ये आपका परसेंटेज में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये 2 शीट चेंज इन प्राइस और प्राइस का डेटा तैयार हो गया है। हम कलर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, ये करंट ओपन इंटरेस्ट है, करंट मंथ का ओपन इंटरेस्ट है। तो सेम हम यहाँ 2 कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं।
तो यहां हम लिख देते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और चेंज परसेंटेज। सेम प्रोसेस हम यहां फॉलो करेंगे। ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, इस फॉर्मूले को हम नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहां चेंज परसेंटेज आ गया है। इसके बाद आप एक टोटल ओआई का कॉलम बना लीजिए और इसमें तीनों ओआई को ऐड कर दीजिए। तीनों ओआई को हमने ऐड कर दिया और सेम ये दो रोज हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद एक डिफरेंस का कॉलम और बनाया था। डिफरेंस में जो ओआई का जो ओआई यहां है टोटल ओआई और जो ओआई यहां है उसका डिफरेंस लिया गया है दोस्तों चेंज का। ये डिफरेंस लिया गया है। ये डिफरेंस बेसिकली क्या बताता है कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 3 जून को इसमें 148,789 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए थे, लेकिन ओवरऑल 256149 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए थे। तो दोस्तों मुझे मंथ ऑन मंथ एनालिसिस ना करके इस डिफरेंस से मुझे ये पता चल रहा है कि करंट मंथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए थे उसके बाद के नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंबाइंड 107360 कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी सम डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं और इन दोनों का सम करते हैं तो जो उसका डिफरेंस होगा वो ये आ रहा है। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है दोस्तों कि अगर जैसे आज मान लीजिए इस दिन मान लीजिए इधर 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, 11 जून को 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में कम हुए, लेकिन ओवरऑल में यदि 4672 मुझे नजर आ रहा है, चेंज इन ओआई में टोटल में 4672 नजर आ रहा है, तो मुझे इसका मतलब ये पता चलता है कि करंट मंथ में 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए हैं, लेकिन आगे के 2 महीने में 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो दोस्तों इन दोनों को हम हाइड कर देते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड। तो दोस्तों ये शीट उससे बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है जैसे कि मैं आपको शीट दिखाता हूं हमेशा अपने ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस में। ये देखिए ये शीट मैं आपको हमेशा दिखाता हूं, जिसमें आप एक कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉलम और ऐड कर लीजिए कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें पूरे एनुअल डाटा लेता हूं, तो जनवरी से है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट का आप कॉलम ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो हम यहां पर एक मिनट दोस्तों, एक रो इंसर्ट कर लेते हैं यहां। ये रो इंसर्ट कर नहीं रहा है। देखता हूं दोस्तों शीट में कोई दिक्कत होगी। आप समझ गए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम यहाँ ऐड कर, यहाँ पे एक रो ये कॉलम इंसर्ट करके आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम और ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डाटा बिल्कुल सिमिलर हो गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन का डाटा देखते हैं कि ऑप्शन का डाटा शीट हम कैसे बनाते हैं। देखिए बिल्कुल सिमिलर हो गया है, चेंज इन प्राइस, चेंज परसेंटेज, ओआई और इन दोनों का चेंज, टोटल ओआई, चेंज इन ओआई, चेंज परसेंट और डिफरेंस। इस तरीके से शीट में बनाता हूं और कुछ क्वेरीज आई थी दोस्तों इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये शीट में कैसे बनाता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शन का डाटा हमें कहां से मिलेगा। तो दोस्तों उसके लिए हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं फिर से। ये एनएससी का होम पेज है और आप नीचे ऑल रिपोर्ट्स में आइए, ऑल रिपोर्ट्स में डेरिवेटिव्स में आइए। डेरिवेटिव्स में दोस्तों नीचे करेंसी डेरिवेटिव्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स में डेली भाव कॉपी है। आप यहां क्लिक करेंगे तो करंट भाव कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों आप हिस्टोरिकल डाटा में आइए और हिस्टोरिकली आप डे बाय डे कोई भी भाव कॉपी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर करंट मंथ, करंट डेट की अभी आ गई है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं। तो दोस्तों आज की अभी आई नहीं है भाव कॉपी, इसी तरह 11 तारीख की मैंने डाउनलोड की हुई है। तो मैं आपको
11 तारीख की भाव कॉपी दिखा देता हूं। 11 तारीख की भाव कॉपी डाउनलोड करके दोस्तों इस तरह से दो एक्सेल शीट आती है जिसमें एफओ मतलब फ्यूचर का डेटा है और ओपी मतलब ऑप्शन का डेटा है। तो ऑप्शन का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं खोल के किस तरह से आता है डेटा। तो दोस्तों इस तरीके से ये डेटा आता है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले इतनी बड़ी एक लाइन कंबाइंड नजर आ रही है, उसके बाद प्रीवियस ओपन हाई लो क्लोज सब डेटा नजर आ रहा है। तो इस डेटा को आपको दोस्तों अलग करना होता है। देखिए इस डेटा के अंदर ओपीटी शुरू में लिखा है मतलब ये ऑप्शन है, सीयूआर यूएसडी लिखा है मतलब ये करेंसी यूएसडी आईएनआर है। तो ओपीटी सीयूआर दोस्तों मतलब ये ऑप्शन करेंसी हो गया, यूएसडी आईएनआर मतलब ये यूएसडी आईएनआर ट्रेड हो रहा है। जैसे यूरो आईएनआर में ईयूआर आईएनआर है। इसके बाद दोस्तों इसमें डेट आती है 10 जुलाई 2020, जो भी एक्सपायरी है उसका डेट यहां आएगा और ये सीई है और इसकी स्ट्राइक आएगी 74.75। तो दोस्तों मुझे इसमें फिल्टर लगाने में परेशानी होगी, मैं इसमें फिल्टर कैसे लगाऊंगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को एक बार कॉपी कर लेते हैं अपनी टेस्ट शीट में, बुक 2 जो हमने बनाई है टेस्ट शीट में हमने कॉपी कर लिया। दोस्तों आप यहां फर्स्ट कॉलम के बाद आप यहां 4 कॉलम इंसर्ट कीजिए, इस डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कीजिए, फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और अब आपको क्या चाहिए वहां लाइन ड्रॉ कर लीजिए बाय क्लिक। जैसे मैं यहां ओपीटी सीयूआर के बाद कर्सर ले आया हूं और यहां मैंने क्लिक करके एक लाइन अपने आप आ गई। इसके बाद यूएसडी आईएनआर पे क्लिक किया, इसके बाद 10 जुलाई 2020 के बाद क्लिक किया, एक सीई पे क्लिक किया और लास्ट में तो ठीक है कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। इससे आपका डेटा दोस्तों जो भी आपका कंपाइल्ड डेटा था वो टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। तो अब आप यहां इनके नाम दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, ये एक्सपायरी डेट है, ये ऑप्शन टाइप है और ये स्ट्राइक है। तो दोस्तों मेरे लिए काम कितना आसान हो गया, जैसा अब अब मेरा फिल्टर भी लग जाएगा और अब मैं यहाँ यूएसडी आईएनआर सेलेक्ट कर सकता हूं, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकता हूं, एक्सपायरी सेलेक्ट करके दोस्तों स्ट्राइक्स सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए 75 की स्ट्राइक मैंने सेलेक्ट की, 76 की। तो दोस्तों ये दो डेटा आ गए पुट और कॉल के 76 के सेम डे के। तो इस तरीके से दोस्तों इस शीट को हम टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या किया हुआ है, आगे आप देखिए मुझे किस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ये नोशनल प्रीमियम दोस्तों मुझे नहीं चाहिए क्योंकि प्रीमियम टर्नओवर मेरे पास है, ये ब्लैंक है अंडरलाइन, ये हटा देते हैं। और दोस्तों ट्रेडेड क्वांटिटी और ट्रेडेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल सेम है, तो इनमें से मैं कोई भी एक डेटा ले लेता हूं। ओपन इंटरेस्ट ठीक है, नेट चेंज दोस्तों नेट चेंज मुझे नहीं चाहिए होता, मुझे एक्चुअल चेंज चाहिए होता है ताकि मैं अपना चेंज परसेंटेज निकाल सकूं। तो चेंज के लिए मैं चेंज में क्या करूंगा दोस्तों, सेटलमेंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस मैं माइनस कर दूंगा। तो आप ये देखिए कहीं अब डेटा में माइनस भी आ गया है क्योंकि दोस्तों पहले नेट चेंज था तो ये माइनस नहीं था, अब डेटा में हमने चेंज कर लिया है। तो दोस्तों अब मुझे क्लोज प्राइस भी नहीं चाहिए, अब जो वैल्यूज मुझे चाहिए वो सारी आ गई हैं। स्ट्राइक्स प्रीवियस क्लोज भी नहीं चाहिए, इसको मैं हाइड कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूले में यूज किया गया है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो और सेटलमेंट प्राइस आ गया दोस्तों, चेंज आ गया, ओआई आ गया और ट्रेडेड क्वांटिटी और प्रीमियम टर्नओवर आ गया। तो दोस्तों इसके बाद हम अपनी शीट में वीवैप कैलकुलेट करते हैं। चेंज में चेंज इन प्राइस सेटलमेंट जो प्राइस है इसका चेंज इन प्राइस और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह दोस्तों ओआई में भी चेंज इन ओआई और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए क्योंकि ऑप्शन है तो हमें ये प्रीवियस डेटा भी चाहिए होगा, पिछले दिन का डेटा या आगे का डेटा भी चाहिए होगा, उन्हें हम कंपाइल करके ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम एक डेट का कॉलम भी डालेंगे सो दैट की डेट जो हम आगे दिनों का डेटा भी लें तो हम डेट बाय डेट उसे मैनेज कर सकें ताकि हम अपना ओआई कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों इन सब डेटाज को हमें मैन्युअली बनाना पड़ता है इस शीट से, लेकिन उसके लिए अब मैं आपको बात बताता हूं, इस शीट को हटा देता हूं। अब दोस्तों उसके लिए मैंने क्या किया है, एक मैक्रो डिजाइन किया है। मैक्रो डिजाइन क्या है दोस्तों, वो मैक्रो मैं आपको दिखा देता हूं वो किस तरीके से काम करता है, सो दैट कि आप उस मैक्रो को समझ लीजिए और आपको यदि रिक्वायरमेंट है, आप इस शीट को मैनेज करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए या मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा यूट्यूब
किसी भी चैनल के थ्रू आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको आपकी मेल आईडी पर ये मैक्रो दे दूंगा। तो दोस्तों मैक्रो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये जून की शीट जैसे मैंने आपको पिछले एनालिसिस में भी दिखाई थी कि हम किस तरीके से इस डाटा को अलग करते हैं, चेंज परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और वी वैप सब कैलकुलेट करते हैं। तो उससे वो सब डाटा दोस्तों एक साथ हम कैसे एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, वो मैक्रो से मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैक्रो में देखिए, सबसे पहले मैंने प्रेस फॉर एडिटिंग फ्यूचर की शीट को एडिट करने के लिए मैक्रो बनाया है। तो एक बार मैं फ्यूचर की शीट इसमें इंसर्ट कर देता हूं। ये फ्यूचर की शीट है दोस्तों। हमें करना क्या है, इस शीट को कॉपी करना है, अपनी मैक्रो शीट में जाना है, फ्यूचर वाले टैब में दोस्तों यहां पेस्ट कर देना है और मैक्रो में केवल ये मैक्रो का बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों ये डाटा हमारा चेंज हो गया है। देखिए एक सेकंड भी नहीं लगा, ये डाटा हमारा चेंज हो गया है। इसमें आप फ्यूचर में यूएसडी सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जून जुलाई की। तो दोस्तों डॉलर की ये दो एक्सपायरी जून जुलाई का आपको डाटा मिल गया। इसी डाटा को आप ओआई चेंज इन ओआई के तरीके से आप देख सकते हैं और अपनी फ्यूचर की शीट में यहां से भी डाटा लेके मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर का आप हटा देते हैं हम। अब मैं आपको ऑप्शन का दिखाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए मुझे काफी टाइम भी लगा था दोस्तों इस मैक्रो को बनाने के लिए। एक बार मैक्रो शीट में बंद कर देता हूं दोस्तों। ये मैक्रो शीट जब भी हम ओपन करेंगे तो एक सिक्योरिटी वार्निंग देता है जिसमें पूछता है कि मैक्रो डिसेबल है, आपको एनेबल करना है क्या। ऑप्शन में जाके हम एनेबल द मैक्रो कर देंगे। ओके कर दिया। अब दोस्तों अपनी शीट से ग्यारह तारीख की भाव कॉपी में जाते हैं और ऑप्शन का रो डेटा लेते हैं। ये ऑप्शन का रो डेटा हमने कॉपी कर लिया और अपने मैक्रो में पेस्ट कर दिया। दोस्तों मैक्रो में गए और ये पहला मैक्रो बना रखा है, रन मैक्रो फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन यूएसडी आईएनआर, इस पे क्लिक किया। तो दोस्तों क्लिक होने के बाद आप देखिए आपको एक नई शीट मिल गई दोस्तों, शीट 1 एक नई शीट मिल गई जिसमें ये सारा डाटा, देखिए कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है दोस्तों। ये डाटा आपको टेक्स्ट टू कॉलम मिल गया, प्रीवियस है आप इसे हाइड कर सकते हैं, ओपन हाई लो और सेटलमेंट मिल गया, चेंज कैलकुलेट हो गया दोस्तों, चेंज परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, ओ आई मिल गया। ओ आई चेंज और ओ आई चेंज परसेंटेज हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये डेट बाय डेट है। और दोस्तों ट्रेडेड क्वांटिटी मिल गई, प्रीमियम टर्नओवर और वी वैप कैलकुलेट हो गया। तो दोस्तों अपनी शीट के लिए हमें केवल यहां डेट का कॉलम डालना है, डेट जो हम इस डाटा को यहां से कॉपी कर लेंगे और डेट का कॉलम डाल के उसके अकॉर्डिंग हम इस डाटा को बना लेंगे और फिर आगे ओआई चेंज और परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों अब जब भी हम मैक्रो रन करें, मान लीजिए ये एक शीट है, इसके बाद इस मैक्रो के बारे में बता देता हूं मैं। अब आप किसी और, जैसे मान लीजिए आप 10 तारीख का मैक्रो रन करना चाहते हैं ऑप्शन का, तो आप सेम कीजिए, ये कॉपी कीजिए, कॉपी करने से पहले दोस्तों एक काम कीजिए, इस मैक्रो को जो रो ऑप्शन की शीट है इसे यहां से खाली कर लीजिए। अब आप 10 तारीख की शीट को कॉपी कर लीजिए और मैक्रो में यहां पेस्ट कर दीजिए रो ऑप्शन की जगह। फिर मैक्रो में जाइए और रन कीजिए। तो दोस्तों एक नई शीट इसने आपको बना के दे दी शीट 2 के नाम से। अब ये 11 तारीख की शीट है, ये 10 तारीख की शीट है। तो इस तरह दोस्तों जब कई शीट आ जाती हैं तो हमें यहां डेट डालनी होती है। डेट डालने के बाद हम आगे एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैक्रो काम करता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। दोस्तों मैं मैक्रो का इतना अच्छा जानकार नहीं हूं, इसको बनाने के लिए मुझे पूरा दिन लगा था और गूगल और यूट्यूब की मदद से मैंने ये मैक्रो बनाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये मैक्रो चाहिए होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आगे ये मैक्रो प्रोवाइड कर दूंगा। और मैक्रो के लिए दोस्तों आप हमेशा इस मैक्रो की शीट को खाली रखिएगा और इस शीट को यहां से हटा दीजिएगा, नहीं तो आगे ज्यादा शीट जाती रहेंगी।
और फ्यूचर का डेटा दोस्तों, फ्यूचर के लिए मैक्रो यही फ्यूचर का डेटा में ही आपको एडिट करके देता है, तो यहां से आप कॉपी करके वो डेटा भी हटा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमें मेल कीजिएगा theaqtrader@gmail.com पर, मैक्रो के लिए भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए भी। थैंक यू दोस्तों।